स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल पार्टीज, जो कि क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक छोटी सी कहानी के साथ शुरू करते हैं। एक बार की बात है, भारत नाम के एक स्कूल में स्टूडेंट काफ़ी एक्साइटेड थे एनुअल फेस्ट के लिए। हर स्टूडेंट के अलग अलग आइडियाज़ थे। किसी को क्रिकेट मैच करवाना था, किसी को डांस कंपटीशन चाहिए था और कुछ लोग चाहते थे कि साइंस एग्जीबिशन हो। पर प्रॉब्लम ये थी कि सबकी बात सुनना मुश्किल हो रहा था। तभी टीचर ने कहा, आप लोग अपना एक ग्रुप बना लो और हर ग्रुप अपना एक नेता चूज करेगा। फिर हम वोट करेंगे कि किस ग्रुप का आइडिया सबसे अच्छा है। उसके बाद यही प्रोसीजर किया गया और आखिरी में फेस्ट को ऑर्गेनाइज किया गया। ये स्कूल की कहानी हमारे डेमोक्रेसी के जैसे है, जहां हर ग्रुप एक पॉलिटिकल पार्टी बन जाता है और हर लोग यानी कि वोटर्स ये डिसाइड करते हैं कि किस पार्टी को पावर मिलनी चाहिए। शुरू करते हैं क्वेश्चन से कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज वो ग्रुप होते हैं जिनके पास एक कॉमन आइडियोलॉजी होती है और वो देश के लोगों के बेहतर फ्यूचर के लिए काम करना चाहते हैं। वो इलेक्शन लड़ते हैं, अपनी सरकार बनाते हैं और पॉलिसीज बनाते हैं। उसके बाद हम जानते हैं डेमोक्रेसी में पार्टी जरूरी क्यों है। सबसे पहली बात आती है लोगों की आवाज बनने के लिए। हर क्लास, हर जाति, हर रीजन की आवाज सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिसीज बनने के लिए हर पार्टी अपने मैनिफेस्टो के जरिए पॉलिसीज देती है। उसके बाद आता है सरकार बनने के लिए। इलेक्शन जीतने वाली पार्टी या ग्रुप सरकार चलाता है। अपोजिशन का रोल, जो पार्टी नहीं जीतती वो गलतियों को हाईलाइट करती है, पब्लिक ओपिनियन बनाती है, लोगों के इश्यूज को नेशनल डिबेट बनाती है। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम की, यानी वन पार्टी सिस्टम। जैसे चाइना में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी चलती है। उसके बाद आता है टू पार्टी सिस्टम, जैसे कि यूएसए में चलता है, रिपब्लिकन्स वर्सेस डेमोक्रेट्स। उसके बाद आता है मल्टी पार्टी सिस्टम, जैसे कि इंडिया में चलता है, कांग्रेस, बीजेपी, एसपी एक्सेट्रा। इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, जहां कई पार्टीज अलग अलग स्टेट या नेशनल लेवल पर पावरफुल होती हैं। इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम चलता है, जहां कई पार्टीज अलग अलग स्टेट या नेशनल लेवल पर पावरफुल होती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नेशनल और स्टेट पार्टीज का फर्क। नेशनल पार्टीज, इनका पूरी कंट्री में इन्फ्लुएंस होता है। एग्जाम्पल के लिए बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी एक्सेट्रा। फिर आता है स्टेट पार्टीज, किसी एक स्टेट में स्ट्रांग होती है। एग्जाम्पल के लिए शिवसेना। उसके बाद हम बात करते हैं पार्टी के फीचर्स की। इसमें कुछ कॉमन आइडियोलॉजी होती है, लीडरशिप, फॉलोवर्स, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना, गवर्नमेंट चलाना या अपोजिशन बनाना। ये सारे फीचर्स होते हैं पार्टीज के। फिर चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज, इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला आता है डायनेस्टिक सक्सेशन, यानी पार्टी लीडर्स परिवार में ही रहता है। उसके बाद मनी और मसल पावर, पैसा और फोर्स का मिसयूज होता है। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, यानी पार्टी के मेंबर्स की आवाज नहीं सुनी जाती है। फिर मीनिंगलेस प्रॉमिस और पॉपुलिज्म, यानी सिर्फ वोट जीतने के लिए कई सारे लीडर्स अपने ऑडियंस से झूठा प्रॉमिस भी करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं फाइनली पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म कैसे किया जा सकता है। इसमें सबसे पहले बात करते हैं इंटरनल इलेक्शन, जो कि बहुत कंपलसरी है। उसके बाद फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होना चाहिए। क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोगों को टिकट नहीं मिलना चाहिए। उसके बाद आरटीआई के अंडर सारी पार्टीज को लाया जाए। लीडर्स के ऊपर पब्लिक का प्रेशर और मीडिया की मॉनिटरिंग होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को एक नया शेप दे सकती है और इस पूरे कंट्री और इस पूरे देश को एक नया शेप दे सकता है। तो बच्चों, ये था आपका चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज, जो कि क्लास 10th का था। अब हम बात करते हैं कुछ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की, जिनको करके जाना एक काफ़ी अच्छी डील हो सकती है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज अ पॉलिटिकल पार्टी। उसके बाद व्हाट आर द मेजर फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन अ डेमोक्रेसी। उसके बाद व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ नेशनल पार्टी और अ स्टेट पार्टी। उसके बाद मेंशन एनी टू चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। उसके बाद लास्ट है व्हाट इज अ मल्टी पार्टी सिस्टम, व्हाई डज इंडिया फॉलो इट। तो यहाँ पर होता है हमारा चैप्टर खत्म विथ 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि एग्जाम में आने की 99% चांस है। तो आप इन सभी चीज़ों को अच्छे से कर लो, जितना नोट्स बताया उनको अच्छे से आप लिख लो। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए एक काम आप मत भूलना, वो है टोटल एनसीईआरटी को सब्सक्राइब करना। द टोटल एनसीईआरटी को सब्सक्राइब ज़रूर से करना, क्योंकि यहाँ पर हर दिन आपके लिए बहुत अमेजिंग वीडियोस आती हैं। और अगर आप क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक किसी भी क्लास में हो और अगर आप ये चैनल देख रहे हो, तो
ये चैनल आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। हर दिन यहाँ पर एक अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड होती रहती है विद इंफॉर्मेटिव नॉलेज। तो ऐसे ही आप द टोटल एनसीईआरटी पे बने रहो, लाइक करके और कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो कैसा लगा, ये चैप्टर आपको समझ आया या नहीं आया। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस चैनल पर बने रहिए।